अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमने क्लास 11th केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है, जो कि है राउंडिंग ऑफ डेटा। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और क्या रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करते हैं और उनको लिखते हैं। उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है राउंडिंग ऑफ डेटा। क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की टर्म आएगी, तो इसीलिए पहले हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में स्टडी किया है और अब हम राउंडिंग ऑफ डेटा को स्टडी करेंगे। तो आइए चले पढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा क्या होते हैं। तो देखो, राउंडिंग का मतलब होता है राउंड करना, यानी रिड्यूस करना, कम करना। डेफिनेशन क्या है? किसको कम करना? डेटा को, यानी नंबर्स को कम करना। टू रिड्यूस नंबर्स अप टू डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड क्या करना? नंबर्स को रिड्यूस करना अप टू डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर। जितने हम सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहते हैं लिखना, उन तक नंबर्स को रिड्यूस करना। एंड एडजस्ट द लास्ट रिपोर्टेड डिजिट इज नॉन एज राउंडिंग ऑफ डेटा, यानी लास्ट जो डिजिट होंगे किसी भी नंबर्स में, उनको एडजस्ट करना और अपने डिज़ायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स को कम करके लिखना क्या कहलाता है? राउंडिंग ऑफ डेटा कहलाता है। क्या कहलाता है? राउंडिंग ऑफ डेटा। अब इसके भी कुछ रूल्स हैं कि हम कैसे डिज़ायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखते हैं, किन रूल्स को फॉलो करके हम डेटा को राउंड ऑफ करते हैं। तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि रूल्स को फॉलो करके हम अपने डेटा को राउंड ऑफ कर सकते हैं, यानी उसको नंबर्स को कम कर सकते हैं और अपने डिज़ायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स को हासिल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उनके लिए हमें क्या पढ़ने पड़ेंगे? रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो आइए चले पढ़ते हैं कि राउंडिंग ऑफ डेटा किस तरह से किया जाता है और उसके लिए क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं। जनाब, फर्स्ट रूल क्या है? इफ़ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, अगर जिस डिजिट को हमने निकालना है, ड्रॉप का मतलब निकालना है, ठीक है। अगर हम कोई डिजिट निकालना चाह रहे हैं अपनी मेजरमेंट में से, बट वो ग्रेटर देन 5 होगा, देन ऐड 1 टू द डिजिट टू बी रिटेन। तो जिस डिजिट को हम रखना चाहते हैं उसमें 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास डेटा को राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। ये बात समझ आई? देखो, इफ़ डिजिट टू बी ड्रॉप इज़ ग्रेटर देन 5, जो डिजिट हम ड्रॉप करना चाहते हैं वो 5 से अगर बड़ा होगा ना, तो हम क्या करेंगे? उससे अगले वाले डिजिट में एक नंबर को, यानी 1 को प्लस करेंगे जो हम रिटेन करना चाहते हैं, जिसको रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर देखो, हमारे पास नंबर क्या है? 5.768, ठीक है। अब 8 क्या है? ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसको रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे इसको? अगर हम रिमूव करेंगे तो इससे अगले वाले में 1 को प्लस कर देंगे, लेकिन उसको ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, ठीक है। तो यानी ये हमारे पास डिजिट किस तरह से बनेगा? 5.768 में से हम 8 को ड्रॉप करेंगे और उस डिजिट को ड्रॉप करेंगे जो ग्रेटर देन 5 होगा। तो अगर लास्ट का डिजिट ग्रेटर देन 5 होगा तो उसको ड्रॉप करके हम उससे पहले वाले डिजिट में 1 को प्लस करेंगे। तो और ये किस पर डिपेंड करता है? यानी हमारे डिज़ायर पर डिपेंड करता है कि हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखना चाहते हैं। यानी अगर आपको कहा गया है कि आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखिए इस नंबर में से, तो हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखेंगे और कैसे लिखेंगे? इन रूल्स को फॉलो करते हुए लिखेंगे, ठीक है। तो भाई, अगर हमारे पास ऐसे कोई नंबर है जिसमें लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर होगा, तो हम 5 को रिड्यूस करेंगे, और अगर वो 4 डिजिट्स और हमें 3 बनाने हैं तो क्या करेंगे? हम इस रूल को देखेंगे कि अगर लास्ट का डिजिट 5 से ग्रेटर है तो उसको रिमूव करने के बाद उससे पहले वाले में 1 को प्लस करेंगे, तो फिर हमारे डिज़ायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे। यानी अगर हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं इस नंबर में से, तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, 5.76। अब देखो, 8 क्या है? ग्रेटर देन 5 है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अगर आपके पास लास्ट डिजिट जिसको हम ड्रॉप करना चाहते हैं वो ग्रेटर देन 5 होगा, तो हम उससे पहले वाले में क्या करेंगे? 1 को प्लस करेंगे। तो देखो, हम 8 को हटाना चाहते हैं तो उससे पहले वाला ग्रेटर देन 5 है, तो उसमें हम क्या करेंगे? 1 को प्लस करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 5.77। तो हमें 3 डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल गए, ठीक है। अब आपसे कहा है कि आपको इसमें से 2 डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं, ठीक है। अगेन इस रूल को फॉलो करो। ये डिजिट क्या है? ग्रेटर देन 5 है, 7 है ना, तो इससे पहले वाले में 1 को प्लस कर दो। तो देखो, 5.8, समझ आई? तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 2। क्लियर हो गई ये बात कि अगर हमारे पास लास्ट का डिजिट जिसको हम ड्रॉप करना चाहते हैं वो ग्रेटर देन 5 होगा, तो उससे पहले वाले में क्या करेंगे? 1 को प्लस कर देंगे जो हम रिटेन करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। तो देखो, 5.768 में से हमने 8 को रिमूव किया, तो उससे पहले वाले में हमने क्या किया? 1 को ऐड किया, तो 5.77 मिल गया। अब अगर इसमें से भी हमें 2 डिज़ायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं तो हम क्या करेंगे? 7 को हटाएंगे, तो 7 में 1 प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 5.8। समझ आई? तो यहाँ पे आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिले और यहाँ पे आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिले। तो ये डिपेंड करता है कि हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, उनके अकॉर्डिंग हम अपने रूल्स को फॉलो करते हुए डेटा को राउंड ऑफ करते हैं।
क्लियर हुआ ये पॉइंट? ओके, अगला पॉइंट देखो, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5। अब हम जो डिजिट ड्रॉप करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, लेकिन वो 5 से छोटा है, देन सिंपली ड्रॉप इट विदाउट एनी चेंजिंग। तो फिर आप क्या करो, सिंपली उस डिजिट को निकाल दो, बट उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, यानी अगर कोई डिजिट हम निकालना चाहते हैं और वो लेस देन 5 है, तो उससे पहले वाले में कोई भी एडिशन नहीं होगी, उसको आप सिंपली निकाल दो और बाकी डेटा को वैसे ही लिख दो। यानी हमारे पास एग्जांपल है 5.734। अब ये क्या है, 4 क्या है, लेस देन 5, तो हम इससे पहले वाले में कोई भी एडिशन नहीं करेंगे। तो देखो, अब यहाँ पर भी वही बात है कि अगर हमें ये कहा गया है कि भाई आप इस डेटा में से 3 डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालें, तो कैसे निकालेंगे, 5.73। क्लियर हुई है बात? अगला पॉइंट देखो, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज एग्जैक्टली 5। अब जो डिजिट हम ड्रॉप करना चाहते हैं बट लास्ट डिजिट बिल्कुल 5 ही है, एग्जैक्टली 5 ही है, तो उससे पहले वाले डिजिट्स में हम 2 तरह की चेंजेस करेंगे। उसके लिए हमें 2 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर आपके पास लास्ट का डिजिट एग्जैक्टली 5 है, तो हमें उससे पहले वाले डिजिट्स में 2 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। अब वो कंडीशंस क्या हैं, अब हम वो पढ़ते हैं। इफ द डिजिट टू बी रिटेन इज इवन। अब जिस डिजिट को हम रखना चाहते हैं वो इवन नंबर में है, यानी 2, 4, 6, 8, वो तमाम नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, और जो 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, 1, 3, 5, 7, 9, 11, वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। तो अगर हमने हमारा लास्ट का डिजिट एग्जैक्टली 5 है और उससे पहले वाला डिजिट इवन नंबर में है, तो हम जस्ट 5 को ड्रॉप कर देंगे और अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, देखो आपके पास एग्जाम्पल है 7.865। अब 5 लास्ट एग्जैक्टली 5 है और उससे पहले वाला इवन नंबर में है, तो हम क्या करेंगे, 5 को ड्रॉप करेंगे और बाकी किसी में भी कोई चेंज नहीं करेंगे। यानी अगर आपसे कहा है कि इसमें से आप 3 डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें, तो क्या हो जाएगा, 7.86। क्लियर हुई है बात? अब अगर आपसे कहा है कि आपने इनमें से भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं, तो देखो अब ये वहाँ वही वाली बात आ जाएगी कि लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है, तो अगर लास्ट का डिजिट ग्रेटर देन 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंदर वाले में 1 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर आप फर्स्ट रूल को फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7.9। समझ आई बात? अब दूसरी कंडीशन क्या है, इफ द डिजिट टू बी रिटेन इज ऑड। अब आखिरी डिजिट हमारा 5 है बट उससे पहले वाला ऑड नंबर यानी 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई है, तो हम क्या करेंगे, 5 को ड्रॉप करने के बाद उस डिजिट में 8 प्लस कर देंगे। देखो, इफ द डिजिट टू बी रिटेन इज ऑड। अब जिस डिजिट को हम रखना चाहते हैं वो ऑड नंबर में है, देन ऐड 1 to it आफ्टर ड्रॉप 5। तो हम क्या करेंगे, देन ऐड 1, तो हम 1 को ऐड करेंगे टू इट आफ्टर ड्रॉप 5 को निकालने के बाद। तो देखो हमारे पास एग्जांपल क्या है, 23.35। ठीक है, अब लास्ट डिजिट क्या है हमारा 5, बट उससे पहले वाला क्या है, ऑड नंबर। तो हम क्या करेंगे, 5 को ड्रॉप करने के बाद अगर उसके बाद वाला ऑड नंबर में होगा तो उसमें 1 प्लस कर देंगे, यानी ये आपके पास हो जाएगा 23.4। समझ आई बात? ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है कि अगर आपके पास लास्ट डिजिट एग्जैक्टली 5 होगा, तो उससे पहले वाले हम रिटेन करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, अगर वो इवन नंबर में होगा तो आप सिंपली 5 को रिमूव कर दोगे और अंदर कोई भी एडिशन नहीं करोगे। और अगर आपके पास लास्ट का डिजिट एग्जैक्टली 5 होगा बट उससे अंदर वाले ऑड नंबर होंगे, तो फिर आप क्या करोगे, 5 को रिमूव करने के बाद अंदर जो ऑड नंबर होगा उसके साथ वाला ऑड नंबर जो होगा उसमें 1 प्लस कर दोगे। तो क्लियर हो गई ये बात? होप्स हो कि आपको राउंडिंग ऑफ डेटा क्या होता है और उसको कैसे और किस तरह से हम डेटा को किन रूल्स के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करते हैं, आपको समझ में आई होंगी ये चीज़ें। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर कर दूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन स्टार्ट करने हैं, जो भी हमने पीछे पढ़ा भी था लास्ट टॉपिक में, एक्सपोनेंट किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो डिटेल टॉपिक है आगे आपका एक्सपोनेंशियल नोटेशन। होप्स हो कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।